हेलो दोस्तों, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ लिया था। अब हम लोग देखेंगे एक आखिरी टॉपिक जो कि थ्योरेटिकल टॉपिक है। उसको पढ़ते ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो टॉपिक है कि ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसका हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में क्या असर पड़ता है, हमारे रोजमर्रा के जीवन को ये कैसे प्रभावित करता है। तो चलिए पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है ये मेटल और फूड पे डैमेजिंग इफेक्ट करता है। ये मेटल और फूड को डैमेज करता है। तो मेटल को जो डैमेज करता है उसको हम लोग कोरोजन कहते हैं, और फूड को जो डैमेज करता है उसको हम लोग रेंसिडिटी में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से कोरोजन और रेंसिडिटी को पढ़ते हैं। तो कोरोजन क्या है कि मेटल पर जब एयर, मॉइस्चर और केमिकल का हार्मफुल इफेक्ट पड़े, उसको धीरे धीरे डिग्रेड करे, डैमेज करे, तो इस इफेक्ट को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। और कोरोजन का सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि सब लोगों ने देखा और सुना होगा। तो चलिए वही हमारे सिलेबस में भी है, तो पढ़ते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन के रस्टिंग में क्या होता है, जैसे आयरन का कोई टुकड़ा कहीं रखा हुआ है, ठीक है। जैसे हमारा ये आयरन का एक टुकड़ा है, ये ग्रे कलर का होता है। अब इसमें क्या है, ये आयरन और वाटर के कांटेक्ट में अगर रहेगा तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। आयरन का ऑक्सीजन और वाटर से जो रिएक्शन होगा उसके बाद ये बन जाएगा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। और ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो है इसी को हम लोग रस्ट कहते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा कि आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का एक लेयर जमा हो जाता है। जब इसको हम हवा और पानी में छोड़ देते हैं खुला, तो इस पे ब्राउन कलर का एक लेयर जमा हो जाता है। ये जो ब्राउन कलर का लेयर है वो हमारा ये आयरन 3 ऑक्साइड है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड है। इसी को हम लोग रस्ट कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये रस्ट पोरस होता है, खोखला होता है, और ये धीरे धीरे फिर झड़ जाता है। ये जब रस्ट झड़ा तो अपने साथ आयरन के भी कुछ एटम्स को ले गया। तो इससे क्या होता है कि आयरन धीरे धीरे डिग्रेड होते जाता है। आयरन का जो थिकनेस था अब वो थिकनेस नहीं रह पाएगा, ये आयरन पतला हो जाएगा, और फिर ये एयर और वाटर के कांटेक्ट में आएगा, फिर से इस पे रस्ट का एक लेयर जमा हो जाएगा, फिर वो झड़ जाएगा। ऐसे ही करते करते क्या होगा कि आयरन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं कि मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे खत्म होता है। रस्ट को हिंदी में जंग भी कहते हैं कि जंग उसको खा जाता है धीरे धीरे, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब वो आता है। तो ये आप लोगों ने रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल देखा। और यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है ना वो एयर से आता है ऑक्सीजन, इसलिए इसको एरियल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो ये जो हम लोगों ने कोरोजन और रेंसिडिटी टर्म देखा, ये दोनों एरियल ऑक्सीडेशन से ही होता है, क्योंकि एयर से ही ऑक्सीजन आता है जो इसको ऑक्सीडाइज करता है। और एक और चीज आप देखें, ये रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी हो रहा होगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन में मेटल ऐड हो रहा है, और मेटल का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही। साथ ही साथ आप देखें कि 3 रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट के साइड मात्र एक कंपाउंड है। तो 3 रिएक्टेंट मिलके या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके जब एक कंपाउंड बनाता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन दोनों का एग्जाम्पल है। वही रस्टिंग या कोरोजन जो है वो अनवांटेड ऑक्सीडेशन है। कोई नहीं चाहता कि आयरन का कोई इंस्ट्रूमेंट है या आयरन का कोई बिल्डिंग है उसमें कोरोजन हो जाए, उसमें जंग लग जाए, लेकिन ये अनवांटेड ऑक्सीडेशन है और ये होता है। और एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकने में खर्च होता है, कोरोजन ऑफ मेटल्स को रोकने में खर्च होता है। तो कोरोजन ऑफ मेटल्स को कैसे रोकते हैं ये हम लोग मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे, जो कि हमारा 3rd चैप्टर है। अभी फिलहाल हम लोग रेंसिडिटी की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन जो है वो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड को भी डैमेज करता है, जिसको हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। जब ऑयली फूड या फैट कंटेनिंग फूड जो है उसको आप लंबे समय तक कहीं छोड़ दें तो उसका टेस्ट और स्मेल दोनों जो है वो अनप्लीजेंट हो जाता है। तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि फूड रेंसिड हो गया, और इस प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी कह देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेंसिडिटी को कैसे रोका जाए, फैट और ऑयल कंटेनिंग जो फूड हैं उनको खराब होने से कैसे रोका जाए। तो चलिए पढ़ते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ फूड फ्रॉम रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी से रोकने के लिए आप खुद सोचिए कॉमन सेंस है कि क्या क्या तरीका हो सकता है। या तो ऑक्सीडेशन होने ही ना दें, फैट या ऑयल कंटेनिंग जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होने दें,
या फिर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उस प्रोसेस को स्लो कर दें। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालना होगा। एंटीऑक्सीडेंट का बेसिक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट से। तो रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग जनरली 2 रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं। पहला है BHA, दूसरा है BHT। BHA का मतलब है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि फूड में मिला देने से फूड जल्दी खराब नहीं होता, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हम लोगों ने रोक दिया रिड्यूसिंग एजेंट डाल के। या दूसरा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं कि फूड को पैक कर सकते हैं। जैसे आप लोग चिप्स का पैकेट देखे होंगे, आलू चिप्स का पैकेट, उसमें क्या होता है कि गैस भर के पैक किया रहता है। वो गैस जो है वो नाइट्रोजन गैस है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जब जाने ही नहीं देंगे, उसमें नाइट्रोजन भर के पैक कर देंगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो उस पैक का ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो वो चिप्स लंबे समय तक खराब नहीं होता है। कुछ और मेथड्स हैं, हम लोग देखते हैं अब उन मेथड्स को कि कैसे रोक सकते हैं हम लोग भोजन को खराब होने से, उसका रेंसिडिटी होने से। अगला मेथड है कि फूड को हम लोग रेफ्रिजरेटर में अगर रख दें, लो टेम्परेचर पे रख दें, तो उससे क्या होगा कि उसको किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक एडिक्वेट टेम्परेचर चाहिए, एक सफिशिएंट टेम्परेचर चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी वो रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम रेफ्रिजरेटर में रख दें तो उसको वो टेम्परेचर मिल नहीं पाएगा, तो वो जो ऑक्सीडेशन है वो स्लो हो जाएगा। तो फूड थोड़ा कंपेरेटिवली लंबे समय तक खराब नहीं होगा, ठीक ठाक रहेगा, खाने लायक रहेगा। अगला है कि आप उसको एयर से टाइटली पैक कंटेनर में रखें। इससे क्या होगा कि उसको एक लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा, तो उसका जो ऑक्सीडेशन है वो स्लो हो जाएगा और फूड लंबे समय तक सही रहेगा। और लास्ट मेथड है कि उसको लाइट से दूर रखें, क्योंकि लाइट से फिर से उसको एनर्जी मिल जाएगा, तो फिर तेज ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका। इसलिए लाइट से दूर रखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन स्लो होगा और फूड लंबे समय तक सही रहेगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। उसमें हम लोगों ने देखा कि मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो उसका कोरोजन हो जाता है, तो हमारा मेटल खराब हो जाता है। इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि अगर फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड का ऑक्सीडेशन हो जाए तो उसका टेस्ट और स्मेल खराब हो जाता है। तो यहाँ तक ही था हमारा फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस, और हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे आगे, और फिर हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद हम लोग मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे, और मेटल नॉन मेटल पढ़ने के बाद हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे, और आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे एसिड एंड बेस। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर पीरियोडिक टेबल के साथ। धन्यवाद।